जा हाँ तो फ्रिक्स ठीक है, फ्रिक्शन का तो है ठीक। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सुनिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बात पूछ लेते हैं। इस दुनिया में चार्ज करने के जो तरीके हैं, ध्यान सुनिएगा, पहले बात को सुनिए। एक टॉपिक पढ़ाएंगे आज, सिर्फ एक मेथड, कुछ ज्यादा कुछ नहीं। कहा गया इस दुनिया में चार्ज करने के 3 तरीके हैं। एक है फ्रिक्शन, एक है कंडक्शन, एक है इंडक्शन। फ्रिक्शन मैंने आपको सिखाया, आप शांति से खाली सुनिए ना, पूरा डन हो जाएगा। फ्रिक्शन में सिखाया गया कि जब 2 वस्तु को आपस में रगड़ेंगे ना, तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर। और बताइए, अपने लोग पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही, ध्यान सुनिएगा, चार्ज डेवलप करता है। चाहे प्लस आता है चाहे कुछ तो आएगा। चलिए अब इससे आगे बढ़े तो लोग बोला, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, कि कंडक्शन मेथड क्या है, क्वेश्चन किया तो बोले कंडक्शन मेथड का नियम है कि एक चार्ज वस्तु है, सुनिए, ये चार्ज है, एक अनचार्ज है, मतलब ये पूरा चार्ज है और ये चार्ज नहीं है। इस दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। जब कांटेक्ट में लाएंगे तो आप आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कुआं मान लीजिए पूरा पानी से नदी भरा हुआ है और ये नदी खाली है, तो बताइए पानी का जो फ्लो होगा वो हमेशा भरे वाले से खाली की ओर जाएगा। ऐसा ही होता है ना। मान लीजिए एक नदी में पूरा पानी भरा हुआ है, रोके हुए हम, इधर पूरा खाली है, अगर उसमें होल कर दिया जाए, बांध को तोड़ दिया जाए, तो पानी किधर जाएगा, हायर से लोअर, यही ना होता है। यहां पर सही सुनिएगा, कहा गया एक चार्ज है, आवाज नहीं करो, एक चार्ज वस्तु को देखो, कहा गया एक चार्ज वस्तु, ध्यान सुनो, एक अनचार्ज वस्तु, दोनों को कांटेक्ट किया गया, दोनों को कनेक्ट किया गया। कनेक्ट करने के बाद चार्ज का फ्लो हुआ, देखिए महिला की तरह बात कर रहा है, चार्ज का फ्लो हुआ कहां से कहां, हायर से लोअर, हायर से। अब यहां पर एक टॉपिक आया कि एक नदी भरा हुआ है, एक नदी खाली है, पानी का फ्लो शुरू हुआ हायर से लोअर, और दोनों नदी में पानी का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों नदी में सेम से पानी नहीं हो जाएगा। यही चीज ना होता है। चलिए यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। माना कि यह एक वस्तु है, सही से सुनना, इस वस्तु पर कितना कूलम चार्ज है, 10 कूलम, और ये एक वस्तु है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज का आदान प्रदान हुआ, बताइए आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों सेम प्राप्त, तो बताइए ये भी 5 कूलम लेगा, ये भी, इसी का नाम है कंडक्शन मेथड। पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करना किसका एग्जांपल है, समझ में आ रहा बात? हाँ हेलो हेलो यार, ईवी जो है सो पगले है। चाय लाने गया तो फोन करके चाय काहे लाता है, चल वो दूसरा मेथड है। पावर बैंक लोग पहले चार्ज करता है ना, उसे मोबाइल को कनेक्ट करता है ना, मोबाइल चार्ज नहीं रहता है, चार्ज होगा, हमेशा याद रखना, एक VVI ऑब्जेक्टिव है, चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर, हायर से तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों सेम चार्ज प्राप्त नहीं कर लेगा। क्या कंसेप्ट याद रहेगा? कंडक्शन मेथड का मतलब हुआ कि एक चार्ज वस्तु है, एक अनचार्ज है, दोनों को कनेक्ट करेंगे, और बताइए कनेक्ट करने के बाद चार्ज फ्लो करेगा, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तु सेम चार्ज प्राप्त। चलो बोरे वही पर चलो, आइए बैठो, इसको बैठने दो, आगे करो आगे, बैठो ना आराम से। लिख रहे हुआ कंडक्शन मेथड, नहीं एक चीज सुन लीजिए, अभी सब पर जो प्रश्नोत्तरी करेंगे तो 10 मिनट लेक्चर है, सुन लीजिए, पहले बैठिए, उसमें क्या रख रहा है, वहां पे रखो साइड में। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है, सुनिए, टॉपिक है, अपने लोग जब मोबाइल फोन चार्ज में लगाते थे तो लोग बोलता है ना कि भाई चार्ज जब हो गया तो उसमें से बंद कर दो। सुनो ना, पहले जब टॉपिक चला सुनो, लोग बोलता था ना कि ज्यादा देर चार्ज में लगाओगे, चार्ज अगर 100% हो गया है तो हो सकता है कि मोबाइल चार्जर खराब हो जाएगा, मोबाइल डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरी बात को पहले सुनो, ऐसा पहले हुआ करता था, क्योंकि ध्यान से सुनना, एक सिस्टम है, दुनिया में जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है, चाहे वो फ्रिज आए, चाहे वो आयरन आए, कोई भी आए,
सब में ऑटोमेटिक सिस्टम है। कहोगे कैसे? क्योंकि उसमें जो वारंटी 10-10 साल का दे देता है, 20-20 साल का जो वारंटी एलईडी सबका है, ऐसा इसलिए कि हर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जब वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है तो अपने आप बढ़ा देता है, और जब ज्यादा हो जाता है तो उसको अपने आप स्लो डाउन करता है, नहीं तो उड़ जाएगा। वही डुप्लीकेट कंपनी का कोई एलईडी, कोई फ्रीज, कोई इस तरह का है तो आप लाइए, 6 महीना में खराब हो जाएगा आपका। लेकिन आजकल आप सही से देखिए, पहले पुराने मतलब पुराना सामान किसी के यहाँ अगर हो, जैसे पुराना टेलीविजन हो, किसी के यहाँ आयरन हो पुराना वाला, तो आप जाकर के उसके घर में देखिएगा स्टेबलाइजर होगा उसके यहाँ, है ना, वोल्टेज बढ़ाने और घटाने वाला, जो आजकल बिल्डिंग के दुकान पे मिलता है ना, बहुत बड़ा मशीन रहता है, क्योंकि उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो क्या करता है वो? स्टेबलाइजर रखता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज घटाता है। बात समझ आया? लेकिन अपने लोग जो फोन खरीदते हैं, चार्जर खरीदते हैं, आजकल का कोई मोबाइल चाहे 50 दिन तक लगा रहे चार्ज में, अगर 100% हो गया ना तो करंट का फ्लो वहां से बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहां से कुछ नहीं होगा फोन का। बात समझ में आया क्या? आजकल ऐसा फोन आता है, वहीं पर लगा लो टेबल, वहां से लो चेयर। बात समझ में आया? ऐसा है। चलो बोले टॉपिक लिखो, कंडक्शन मेथड, दूसरा नंबर। अरे बुआ टाइम पढ़ाया करो यार, टाइम आज हम बता रहे थे, रुको। क्यों नहीं पढ़ाया है? क्या इतना बोल रहे? हमको भी एग्जाम देने जाना भाई। छुट्टी ना कर दीजिए। देखो कंडक्शन मेथड, शांत रहिए, शांत रहिए। देखो क्या लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखिए ना आप। रे बाबा मेरे साथ साथ लिखिए, आप शांत रहिए। इन दिस मेथड an uncharged body is connect with a charged body, then charge flow from higher to lower तब तक जब तक कि both body attain the, ये समस्या कई वर्षों से है यहाँ का। कहा गया इस मेथड में एक अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट किया जाता है चार्ज बॉडी के साथ, तब चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर तब तक जब तक कि दोनों बॉडी सेम सेम चार्ज प्राप्त नहीं कर ले। एक बॉडी लिए ए, ध्यान दीजिएगा, आप ही बताइए, जितना इस बॉडी में प्लस दिख रहा है उतना ही तो जोड़िएगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना, मतलब ये 0 है, चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है। हाँ, अब एक चार्ज वाला बॉडी लेते हैं, इसका नाम क्या रख दे? बी, समझाने के लिए। क्या कोई दिक्कत? कनेक्ट ए टू बी, ए और बी को मैंने क्या किया? कनेक्ट किया। सही से देखिएगा क्या सब बनेगा। प्लस माइनस ये ए है और ये बी है। चलिए इस दोनों को एक साथ कनेक्ट करवाते हैं, जो मैं पूछ रहा हूं बस उसका जवाब दीजिएगा। आगे चल के अपने लोग पढ़ेंगे
कि उल्टा जो चार्ज होगा ना, प्लस माइनस या माइनस प्लस, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? थोड़ा टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। यानी अपोजिट के बीच में अट्रैक्शन होता है और सेम सेम के बीच में रिपल्सन यानी विकर्षण होता है। बात समझे? तो बताइए, ये प्लस का रिलेशन माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, एक जोड़ में तो एक जोड़ में एक, घटाव में एक, जोड़ में एक, जीरो हो गया। अब बताइए, जब ये जीरो हो गया तो एक तरफ एक बड़ी ए बचा, रुक जाइएगा तब समझिएगा, एक तरफ प्लस बचेगा, नहीं तो चार्ज कैसे होगा? ये ए है और ये बी है, इस पर क्या क्या बचा बताइए? प्लस 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 प्लस। क्या कोई समस्या? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, अभी आपने नहीं समझा सही से। सुनिए, कहा गया कंडक्शन मेथड से आप क्या जानते हैं? कहा गया इस मेथड में एक अनचार्ज वस्तु को चार्ज वस्तु के कांटेक्ट में लाया जाता है। लाने से क्या होता है कि चार्ज फ्लो करता है, यानी चार्ज प्रवाहित होता है हायर से लोअर, और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों सेम सेम चार्ज प्राप्त नहीं कर ले। अभी तो हम कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे थे, अभी जो हम एग्जाम्पल देते तो लिखते एक बॉडी पर 50 कूलम्ब और एक बॉडी पर 0 कूलम्ब। बताइए दोनों में जो शेयर होगा तो कितना कितना का होगा? 25-25 का होगा ना। चलिए इमेजिन कीजिए इस डायग्राम से, माना कि एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी, बोलिए इसमें जितना जोर दिख रहा है उतना ही, मतलब ये 0 है। क्या है? मतलब ये चार्ज नहीं है, लेकिन ये पूरा चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है या तो प्लस वाला लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने सब प्लस से लिखा। हाँ, 3 ही इसलिए लिखा कि ताकि तीनों का पेयर बने, है ना। इसमें भी 3 ही लिखे, इसलिए इसमें भी 3, इसमें 5 लिखेंगे, इसमें भी 5, कोई दिक्कत? चलिए मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो बताइए पहला ए था, दूसरा, देखिए कनेक्ट कर दिया, तो बोलिए इधर प्लस प्लस प्लस, उधर भी है प्लस प्लस, बीच में प्लस माइनस का रिलेशन बन गया। तो ये प्लस माइनस के साथ रिलेशन बनाएगा तो बचेगा क्या? 0। क्या बचेगा बताइए? जितना जोड़ में उतना ही, जितना जोड़ में उतना ही। बात समझ में आया? जब ये दोनों चार्ज हो गया तो ए पर हो गया प्लस प्लस और बी पर भी हो गया। अब बताओ, तुमको जब सवाल दिए थे तो सवाल में आपने क्या देखा कि एक खाली है, एक कैसा वस्तु है? खाली, 0 है, एक पूरा चार्ज है, एक क्या है? पूरा चार्ज वस्तु है। एक मिनट बताइए, बताइए अगर मान लीजिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितना कूलम? इमेजिन करो 6 कूलम, तो 3 कूलम ही लेगा, 3 कूलम, तो देख रही है 3 कूलम ये लिया, 3 कूलम। समझ में आ रहा है भाई बात? एक फ्रेम बनाए हैं, ईटा बनता है ना किसी भट्टे में, तो पहले उसका फ्रेम बनाना पड़ता है और उसी अकॉर्डिंग ईटा बनता है। तो तुमको फ्रेम बताए, कोई सवाल नहीं बता रहे, सवाल तो अब चलेगा। बात समझ में आया क्या? अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, इंक रख तो है पागल के तुझा गल जा आलिम बैठवाइए पर बैठता रे घसक जाए तो राजन कने कल नहीं आए थे, कल कहाँ चले गए थे? अरे ठीक से बात करे, कहीं आवे ध्यान दो। लगा चेयर वहीं पर। बता रहे, बता 30 कूलम है, 0 कूलम है। हम तुमको शॉर्ट में लिख के दे रहे हैं, हम लैंग्वेज में लिखेंगे क्वेश्चन। 30 कूलम है, 0 कूलम, इससे चार्ज उसमें जाएगा, कितना कितना होगा? 15 लिखा हुआ ना, कनेक्ट ए टू 15 कूलम इसको मिलेगा। पहले यहां तक छाप हो गया, ऐसा ही बताना है। हाँ ऐसा ही सब। एक चार्ज वस्तु है, एक बिना चार्ज वाला है, एक चार्ज वाला है एक। अब बताओ दोनों को कनेक्ट करना है, तो जो चार्ज वाला होगा वही ना चार्ज दूसरे को देगा, तो चार्ज फ्लो करेगा हायर से, तब तक करते रहेगा फ्लो जब तक कि दोनों सेम सेम प्राप्त, यही ना नियम है। अब इस नियम पर एक प्रश्न है, सुनो बउआ थोड़ा देख लीजिए सभी लोग। माना कि ए और बी 2 वस्तु है,
माना कि ए और बी दो बताइए, जिसके पास ए के पास कितना कूलम, बता बी के पास -10 कूलम। पहले एक बात बताओ, आप मान लीजिए किसी को सपोर्ट करने के लिए गए, पैसे से हेल्प करने के लिए गए, एक आदमी पहले से 10 रुपया कर्जा में है, आप गए 30 रुपया लेकर के। मेरी बात को सुनिएगा, 10 रुपया पहले कर्जा में, पहले 10 रुपया आप दे दीजिए, अब आपके पास कितना बचता है, 20 रुपया। अब 20 में आपको आधा आधा बांटना, तो कितना कितना होगा, 10-10, यही ना होगा। तो अब पहले सब क्वेश्चन लिखिए, हम सही से बता देते हैं, नहीं तो और सब छाप रहा है। देते आइए बोले, चलिए इस सवाल को बता देते हैं, ठीक। रुकिए ना थोड़ा देर, काबिल नहीं बनिए। बुआ इस सवाल सीखिए रे भाई। एक मूर्ख वाला तरीका समझिए, अगर इतना किताबी नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, तरीका है आपको ना एक अनचार्ज बॉडी देंगे, मतलब एक बिना चार्ज वाला, एक देंगे चार्ज वाला। आपका काम है दोनों में आधा आधा बांटना। तो बताओ, एक आदमी जो -10 है, एक आदमी के पास 30 है, तो पहले तो तुम 10 देकर सधाओ उसको, तो तेरे पास कितना बचा, 20। अब 20 का आधा कितना होगा, चलो सीखो सही से। देखो सॉल्यूशन में आवाज ज्यादा हो रहा है, बताओ। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये ए बी, बता कितना कूलम है, 30 कूलम। बता तो बुआ, क्या 30 को लिख सकते हैं 20 + 10? नहीं लिख सकते हैं। एगो पर कितना है, भारी है मेरे भाई, एगो पर 30 कूलम है, पीछे ध्यान दो, एक पर -10, 30 को लिख सकते हैं 20 जोड़ 10। बता 10 जोड़ में और 10 घटाओ में, 10 जोड़ में और 10, तो तुम बताओ। हाँ वो दोनों छू हो गया। अब बता इसके पास कितना बचा, 20। अब इसके पास बचा 0, कितना, कोई दिक्कत? बता ये है और ये, अब बता, अब ये अपना चार्ज इसको देगा। अरे मत दे, पहले क्या समझा रहे, पहले सुनो। हल्ला कर रहा है, हल्ला करेगा समझ में आएगा कभी? ऐसे समझना है, एक बॉडी 10 रुपया माइनस में जा रहा है, एक बंदा खड़ा है वहां पर उसको मैनेज करने के लिए, तो पहले तो 10 रुपया पहले आप दीजिए जो मैनेज हो, पहले 0 पर लाइए, तब ना आधा आधा बांटिएगा। रे कभी किसी फैमिली का बंटवारा देखे है? एक होता है ना, बोलता है कि इतना कर्ज हो गया है, तो पहले बंदा फैमिली से पैसा देता है, उसको सजाता है, फिर जितनी संपत्ति है उसको पार्ट में बांटता है। ऐसा होता है ना, वही चीज यहाँ हो रहा है। ध्यान दो, बता अब ये कितना बचा, 20। अब बता 20 बचा, ये कितना लेगा, 10 कूलम, और बता ये कितना लेगा, हो गया। ऐसे लिखना। चल अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना के दिखा। बोले सोनू ज्यादा वहां हल्ला हो रहा है। 2 दिन पहले पढ़ाए थे, बना के दिखाओ। नहीं बनेगा तो सिखबो करेंगे अभी। चलो चार्ज निकाल के दिखाओ इसका। 2 दिन पहले का टॉपिक है, 2-4 लिखा है। जो कल नहीं किया क्लास मान लीजिए उसको नहीं पता होगा, बाकी जो पढ़ा। हीलियम 2-4 में एटॉमिक नंबर कितना है तुमको पता है? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन की संख्या भी, अब बता 16 दूना 32, 3.2 करके आंसर होगा। कल नहीं पढ़ाए थे? तो क्या बनाता समझ। अरे जब भी पढ़ाए तो थे। देख रहे बोले इधर, रुक रहे बुआ देखिए, ये है न्यूक्लियस हीलियम 2-4। हीलियम 2-4 में नीचे जो लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या। तो नीचे में 2 लिखा है, तो परमाणु संख्या कितनी है बुआ ने बता। एटॉमिक नंबर को लोग किसे दिखाता है? यही एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। कितना है? तो लिखेंगे टोटल चार्ज बराबर टोटल। अब बताइए, आपको बताए थे ना कि जितना प्रोटॉन होगा उसको गुना कर दीजिए किससे? 1.6 10 का पावर -19 सिखाए थे ना, संख्या का गुना संख्या से। 16 दूना तो 3.2 10 का पावर माइनस। ये सब चीज मतलब एक दिन के बाद भूल जाते हैं। चलो ठीक है, हाँ आप इसके बाद नहीं लिखाएंगे, लेट हो जाएगा हमको।
नहीं तो इंडक्शन पढ़ाइए देते, कल से फिर चलेगा। कल से आप तो नहीं लिखाएगा ना? मैं अभी नहीं लिखा, बैठो चुपचाप। वो आपका जो छुटा हुआ है ना, आप ले लीजिएगा। वो फोटो खींची ना था, लिख लिए हो बुआ, समझे कि नहीं टॉपिक? वाह, जय कर दिया। अरे बुआ लिख लिए, टॉपिक लिख लिए, लिख रहा, लिखने दीजिए, लिख रहा है। बैठो सही से। अभी रुकिए ना, छाप रहा है। हो गया बोले, आज के लिए फिजिक्स में इतना ही। ध्यान सुनिएगा बोले, जिन लोगों का एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, कल सर से ले लिया।